जापान अब बनाएगा कि नहीं परमाणु बम? यहाँ से चाइना, रूस और इंडिया तीनों के लिए उनके सिधाने खड़े रहेंगे। जापान इतना ढीठ था, अमेरिका के ऊपर जाके हमला कर दिया। जापान ने रूस पर हमला कर और हरा दिया रूस को। तो रूस दोबारा हमला किया तो फिर दोबारा भी हरा दिया। और अमेरिका कहा अंजाम बहुत बुरा होगा, तो कहा कि फिर मरबू। अमेरिका लड़ना ही छोड़ दिया जापान से, कहा कि भाई हम बहुत मार रहा है। जापान चाहता था कि उसका दबदबा हो, इसलिए रूस को भी हरा दिया, अमेरिका को भी हरा दिया। और यकीन मानिए, अगर परमाणु बम का आविष्कार नहीं हुआ रहता तो जापान को कोई नहीं हरा सकता। अगर अमेरिका की अर्थव्यवस्था डूबी तो अमेरिका अपने ही बोझ से डूब जाएगा। जैसे यहाँ देखिए, ये कौन सा जगह है? अमेरिका। कौन सा जगह है? अमेरिका। ये भारत है, ये चाइना, ये कौन सा है? जापान। ये कौन है? जापान। समझिए, जापान इतना ढीठ था कि अमेरिका के ऊपर जाके हमला कर दिया। कहाँ जाके हमला किया था? 1905 में जापान ने रूस पर हमला कर दिया। किस पे हमला कर दिया? कोने पट्टी से हमला किया, साइबेरिया साइड, और हरा दिया रूस को। किसे हरा दिया? और फिर वापस आ गया। तो रूस दोबारा हमला किया तो फिर दोबारा भी हरा दिया। जापान ने किसे हराया? कितनी बार? और जाके किसको मार दिया? हम। और अमेरिका कहा अंजाम बहुत बुरा होगा, तो कहा कि फिर मरबो हम। तब अमेरिका लड़ना ही छोड़ दिया जापान से, कहा कि भाई हम बहुत मार रहा है सब। यामा हो तो उसका एक बहुत बड़ा जहाज था जो डूब गया जापान। तो फिर अमेरिका ने बनाया परमाणु बम, और तब अमेरिका परमाणु बम यहाँ से ले आके मार उठाया, यहाँ से गिरा दिया। तो ऐसे गिरा दिया। और हम लोग जब स्टूडेंट लाइफ में थे तो हम लोग को लगता था कि अमेरिका जो है ओकरा हिया से का जरूरत था जैला बिना और परमाणु बम मरला बिना जापान पे। हम लोग पहले ये सोचते थे कि एकरा बवाल कैला बिना का जरूरत। अब पृथ्वी ऐसे है, कैसे? तो जो भी चीज दो साइड में है, जब फोल्ड कीजिएगा तो एक पास आ जाएगा। तो इतना दूर जाके मारा था, पास में मारा था। अब इन दोनों में झगड़ा किस बात का? प्रशांत महासागर में दबदबा को ले। किसको लेकर? प्रशांत महासागर में दबदबा। जापान चाहता था कि उसका दबदबा हो, इसलिए रूस को भी हरा दिया, अमेरिका को भी हरा दिया। और यकीन मानिए, अगर परमाणु बम का आविष्कार नहीं हुआ रहता तो जापान को कोई नहीं हरा सकता। गांव में एक हल्ला जानते हैं क्या है? कि अमेरिका के पास 2 को परमाणु बम था और जापान को पता नहीं था, इसलिए सरेंडर कर दिया। ये भाई, जो 2 परमाणु बम बना सकता है वो 2 और बना सकता है। वो 2 कौन सी भगवानों के आशीर्वाद में थोड़े दिए थे कि खत्म हो गया? बनाया ना था जी। अब बताओ, जो 2 रोटी बना लेगा 200 रोटी नहीं बना लेगा? भैया रिसर्च में ना टाइम लगता है, और बना के मार देगा। ये गलत बात है कि 2 को परमाणु बम था, उसके बाद बहुत ज्यादा था, मार दिया वहां पे, खत्म। अब बनाने में क्या लगता है भैया? सेम फॉर्मूला, नक्शा, डिजाइनिंग सब चीज सेम है। खूब से खूब 2 महीना 6 महीना। इनके पास क्या था? रिसर्च था। रिसर्च नहीं था तो बनाते बनाते तब तक मार देता, और दोबारा मारता तो बहुत बेरहमी से मारता। जापान अब बनाएगा कि नहीं परमाणु बम? नहीं बनाएगा। जापान और अमेरिका में समझौता हो गया। अमेरिका ने जापान पे परमाणु बम मारा, ठीक है, और उसके बाद कहा कि तुम सरेंडर करो। तो सरेंडर किया तो जापान के लोग भी त्रस्त हो गए थे। रीजन बीइंग क्या है कि एक ही दिन में इतनी मौत कोई देख लेगा ना, परेशान हो जाएगा। तो जापान ने कहा कि अगर कोई दुनिया का देश मेरी सुरक्षा का गारंटी लेता है तो मैं जीवन भर सेना ही नहीं रखूंगा। तो अमेरिका का हम ही ले लेते हैं। मारा कौन था? गारंटी कौन लिया? आज भी जापान की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? अमेरिका की। अब पूरा खर्चा किससे लेता है? जापान से। जापान के पास अपनी फौज है? नहीं, अमेरिका के पास फौज। अमेरिका ही उसकी क्या करता है? देखो, अमेरिका की नजर किस पे थी? जापान पे नहीं। जापान की सुरक्षा करने के लिए सेना रखना पड़ेगा, और जब सेना रखेंगे, एयरफोर्स रखेंगे, नेवी रखेंगे, तो यहाँ से चाइना, रूस और इंडिया तीनों के लिए उनके सिधाने खड़े रहेंगे। समझ में आ गया? इतना अथाह पैसा है जिसका कोई हद। अगर अमेरिका की अर्थव्यवस्था डूबी तो अमेरिका अपने ही बोझ से डूब जाएगा। जैसे अगर 10 दिन तक खाना ना दीजिए तो शायद बकरी जी जाए, हाथी नहीं जी पाएगी। 10 दिन खाना ना दीजिए तो बकरियां झेल ले जाएगी, हाथी बहुत दिक्कत हो जाएगा, वो अपने ही वजन से दब जाएगा। तो जापान की सुरक्षा करना अमेरिका का कोई मतलब नहीं था। तो सुरक्षा के नाम पे दूसरे के देश में अपना सैन्य अड्डा मिल गया, पूरी एयरफोर्स का 50 बेस मिल गया, नेवी को डॉक करने का जगह मिल गया, आर्मी रखने को मिल गया, और न तो फ्री में मिल गया, पैसों ले लिया, उल्टे जापान तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। अब कौनो हथियार प्रयोग करना है तो वहीं भेज देना है, पैसा भी ले लेना है, सब चीज एकदम परफेक्ट। जापान अब कुछ कर भी नहीं पाते हैं, क्योंकि अब जापान अमेरिका को भगाएंगे तो चाइना चढ़ जाएगा उनके ऊपर, क्योंकि चाइना बहुत पावरफुल हो गया है। इतना पैसा हो गया है चाइना के पास जिसका कोई हिसाब नहीं। और पैसे पे तो टेक्नोलॉजी आ जाती है, पैसा है तो सब कुछ आ जाता है ना, मतलब टेक्नोलॉजी। अब बढ़िया हॉस्पिटल खोल सकते हैं, सब कुछ खोल सकते हैं। पैसा नहीं है तो क्या करेंगे? जमीन का विभाजन हुआ था भारत में, अब नहीं होगा। अब हो चुका है अमीर और गरीब का विभाजन।